नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लाइब्रेरियन भर्ती बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तर्ज पे हो, जिसमें 5 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं। ये सीटें कितनी होगी और जो 5 लाख प्लस अभ्यर्थी यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें भी होने वाला है। सरकार हरकत में आई है, विधानसभा में इस पर बातें चली है। आज 75 नंबर वाले जो सीटेट वाले हैं, ये लोग भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जो बिहार से बाहर वाले हैं उनको सीटेट में कितना नंबर लाना होगा, और जो स्टेट अपेयरिंग 2024 जो स्टेट है, इनको लेकर क्या अपडेट है, एज रिलैक्सेशन को लेकर अपडेट क्या है। साथ ही साथ देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है एज रिलैक्सेशन है। और जो काउंट की बात की, जैसे कि एज जो काउंट है, एज काउंट जो 1/8/2023 का होगा, ये टीआरई 3.0 में भी ऐसा नहीं है कि 24 में होना है। इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे तो 1 साल आपका ऐसे ही बच गया। और उसके बाद अटेम्प्ट किस तरीके से जो आपका काउंट होगा अटेम्प्ट, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इन सारे बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑफिशियल जो चीज़ें वही बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप भी स्टेट वाले हैं, लाइब्रेरियन वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बता दें, यहाँ पे देखिए आज जो क्या हुआ लाइब्रेरियन को लेकर के हम पहले देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे जो है स्टेट को लेकर के, छूट को लेकर के, एक एक करके बिंदु देखेंगे। यहाँ जो संदीप सौरभ जी हैं, ये विधायक हैं। इन्होंने आज कहा विधानसभा में, जो भाकपा माले के ये विधायक है सीपीआई-एमएल के, इन्होंने कहा है कि बिहार में पिछले 15 सालों में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है, जबकि 5 लाख से अधिक युवा लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। बिहार विधानसभा में लाइब्रेरी की तत्काल बहाली की मांग उठाई गई है। ये आज का न्यूज है। यानी एक तरीके से हम देखेंगे सरकार हरकत में आ गई है। अब जो है फाइनलाइज होने जा रहा है। कितनी सीटें होगी इस पे हम बात करेंगे कि जो है अब देखिए बातें ऊपर तक पहुंच गई, यानी अब भर्ती निकल कर ही रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो शिक्षकों की तर्ज पे बहाली की मांग हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। अभी न्यूज़ 18 में ही चल रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ देखिए पटना से बड़ी खबर है, 5 लाख डिग्रीधारी बेरोजगार हैं। यानी लाइब्रेरियन में लगभग टोटल 5 लाख के आसपास है। हाई स्कूल +2 स्कूलों में होगी बहाली। सीएम और शिक्षा मंत्री को लिखा गया है पत्र। ये जो है लाइब्रेरियन वाला है, ये लाइब्रेरियन का अपडेट हो गया कि ये अपडेट है। इसमें लगभग आपको मानिए कि पिछले जो है 7,000 भर्ती के आसपास बात चल रही है। तो हो सकता है कि 7,000 के आसपास या 10,000 के आसपास भर्ती निकले। तो बहुत ही जल्दी लाइब्रेरियन का अपडेट आएगा। पहला अपडेट हमारा ये हो गया। अब हम चलेंगे जो है लाइब्रेरियन के लेकर, यहाँ सारी चीज़ें वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो 5 लाख से यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी ये जानकारी है ना, ऑथेंटिक जानकारी है। यहाँ पे साथ ही साथ बता दें आपको कि यहाँ पे ये डिग्रीधारी वाले लोगों ने भी मोर्चा खोल रखा है। तो ये इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। अब जो है सीटेट के बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये वही मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बताऊँगा यहाँ पे आपको। ये सारी चीज़ आपको पता है कि सीटेट पेपर 1 2। यहाँ देखिए पासिंग मार्क्स को लेकर क्या कहा गया है। सबसे बड़ा अपडेट ये है, यहाँ देखिए कि जो है 2017 के अनुसार सामान्य कोटि अभ्यर्थियों के न्यूनतम 60%, यानी जो 150 का जो है 60%, यानी आपका हो गया कितना, 90 नंबर। यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर हो गया। वहीं देखेंगे यहाँ पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए 55%, यानी 150 का 55%। वहीं देखिए अनुसूचित जाति जनजाति एवं निःशक्त कोटि उम्मीदवारों के लिए 50%, यानी 75 नंबर वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन जो बिहार से बाहर के हैं उनको मैं बता दूं कि आपको 60 नंबर लाना है, क्योंकि आप आरक्षण में नहीं आने वाले हैं, आप जाएंगे जनरल में। तो आपको अगर आपका 90 नंबर से कम है ना, तो आप सोचिएगा भी मत फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि फॉर्म तो आप अप्लाई कर देंगे, हो सकता है पास भी हो जाए, हो सकता है कि आप ज्वाइन भी कर जाएं, हो सकता है कि मिठाई भी बंट जाए। लेकिन बाद में होता क्या है कि जब जांच बैठेगी फिर आप बाहर चले जाएंगे। तो मैं पहले आपको कर देता हूँ कि 60% नहीं है तो अगली बार एग्ज़ाम दीजिए, 60% लाइए और टीआरई 5 में बैठिए। तो ये हो गया। अब जो है आयु सीमा को लेकर देखेंगे। यहाँ देखिए जो कहा गया है 1/8/2023 को होगी, यानी जो भी न्यूनतम या अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ जो है 1/8/2023, जबकि ये 2024 चल रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो 1 साल ऐसे ही बच रहा है। और देखिए यहाँ पे जो 37 वर्ष दिया गया है अनारक्षित वर्ष पुरुष के लिए, वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 40 साल दिया गया है। तो जो ये और बाकी लोगों के लिए 42 साल दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है छूट की बात कही जा रही है कि 10 साल का छूट दे दिया जाए
जो लोग पहले से स्टेट सीटेट पास हैं, बीएड डीएलएड करके रखे हुए हैं, नौकरी नहीं हुआ है, कहीं पढ़ा रहे थे, तो उनको छूट मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात हो जाती और इन लोगों का भी भला हो जाता। तो हम लोग भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो छूट के लिए जो भी नोटिफिकेशन से जल्दी जारी हो सकता है, आज शाम तक जो है ना कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें जारी होने वाली है, उसमें कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अभी तो ये है ऑफिशियल नोटिस कुछ आया नहीं, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, काफ़ी लोगों को बातें जो हमारे ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। तो जो है देखिए इसमें कब तक क्या अपडेट होता है, जो भी अपडेट होगा आपके यहाँ बताया जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं ये स्टेट को लेकर के कि जो सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है स्टेट को लेकर के। तो स्टेट को लेकर ये अपडेट है कि जो देखेंगे आप, संदीप सौरभ जी ने ही विधानसभा में कहा था कि जब विधानसभा में इन्होंने ट्वीट किया था कि जो है अब तक जो है स्टेट का अगर एग्ज़ाम हो गया होता तो जो ये लोग हो जाते शामिल होते, लेकिन मार्च में एग्ज़ाम्स होना है तो अपेयरिंग वालों को मौका दे दिया जाए। अपेयरिंग वालों को मौका देने के लिए बातें चल रही है, तो जो इसमें भी कुछ सुधार होने की संभावना अभी भी है। वैसे आप नोटिस देखेंगे TRE 3.0 में तो उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है। आप देखेंगे उसमें तो साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो है आपको जो है अपेयरिंग वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज जो है आज शाम तक हो सकता है कि सारी चीज़ें क्लियर होती नज़र आएगी कैटेगरी वाइज। तो उसमें हो सकता है BPSC एक लाइन ऐड कर दे कि अपेयरिंग वाले भी भर लेंगे, और जब तक फाइनल रिजल्ट होता है तब तक आपके पास सर्टिफिकेट्स आ जाता है तो आप लोग जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये देखिए ये ऐसा हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। स्टेट एज रिलैक्सेशन को लेकर ये है कि अभी तक उसके लिए भी अपडेट्स आने वाले थे, अभी तक उसके भी कोई अपडेट्स नहीं आया है कि जो है स्टेट एज रिलैक्सेशन में भी 10 साल का छूट मिल जाए। तो जो लोग पिछली बार कुछ लोगों को मौके मिले थे फिर उनको वो लोग पास आउट नहीं हो पाए, तो इस बार एक और मौका दे दिया जाए और इनका भी भला हो जाए। तो इस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि जो है इनको भी छूट मिल जाए। BPSC TRE 3.0 में भी ओवर एज वालों को भी छूट मिल जाए, छूट मिलना चाहिए। और जो अटैम्प्ट कैसे काउंट होगा उस चीज़ को आपको एक लाइन में बता दें। देखिए जैसे अटैम्प्ट कैसे काउंट होगा उस पर हम बताएंगे। जैसे किसी ने TRE 1 भरा था, TRE 1.0 जिन्होंने भरा था वो प्राइमरी में भरे थे, प्राइमरी 1 to 5 में भरे थे, और इसमें अगर 6 to 5 में भरेंगे, 6 to 8 में भरेंगे, तो देखिए अगर सब में 3 अटैम्प्ट मिल रहा है यानी 1 to 5 में आप 3 बार भरेंगे, 6 to 8 में भी आपको 3 बार मिलेगा, 9 to 10 में भी 3 बार मिलेगा। ये नहीं कि TRE 1 में आपने 1.5 ये भर दिया तो आपका तीनों में काउंट नहीं, सब में अलग अलग अटैम्प्ट काउंट होना है। आप समझ गए होंगे हमारी बात को, सब में अलग अलग 3 अटैम्प्ट मिलेगा। तो इसका हिसाब से टोटल अगर देख लिया जाए तो यहाँ एक प्राइमरी होता है, एक 6 to 8 होता है, एक 9 10 एक 11 12, यानी 2 और 2 4, यानी 4 3 12 अटैम्प्ट मिल रहे हैं अभी के हिसाब से। सभी में अगर आप बारी बारी से देते हैं यानी एक बार प्राइमरी दिए, एक बार सेकेंडरी दिए, एक बार हायर सेकेंडरी दिए, तो आपको 12 अटैम्प्ट तो अभी ही है, लेकिन इसको 60 करना है यानी 5 अटैम्प्ट करना है। तो 5 अटैम्प्ट के लिए भी नोटिस आ जाएगा। ये फाइल जो है पहुंच गई है शिक्षा विभाग में, इसके लिए भी नोटिस जारी हो जाएगा। इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। और कैटेगरी वाइज जैसे ही नोटिस आता है आपको बता दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।